नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत लगातार हम आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स से सीधी तौर पर बातचीत करा रहे हैं और किस तरीके से आपके जो सवालात रहते हैं उनको सीधे तौर पर डॉक्टर से हम पूछते हैं और उनका जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। और इसके साथ साथ यदि बात की जाए, आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस तरीके से आपके जो सवालात थे, सबसे ज़्यादा जो पित्त की थैली की यदि बात की जाए, उसमें पथरी की बात की जाए या फिर उसको गैल ब्लैडर्स को किस तरीके से निकाला जा सकता है, उसका कितना यूजफुल होता है, उन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके लिए खास तौर पर हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल से, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जनरल सर्जन हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब अपने बारे में पहले एक बार बताएं थोड़ा सा। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर तरुण कुकरेजा। मैं एक जनरल सर्जन हूं। मैं इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल पानीपत में अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूं। आपने जैसे कि बात की गॉल ब्लैडर के बारे में, हमारे इस हॉस्पिटल में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किया जाता है, जो कि है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी का मतलब होता है दूरबीन से, बिना किसी चीरे के, बहुत कम चीरे के द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं पित्त की थैली का। बिल्कुल बिल्कुल। पित्त की थैली का थोड़ा सा बताएं कि पित्त की थैली का प्रयोग क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारी बार कई बार ये भी होता है, पथरी भी हो जाती है, उसको निकालना भी पड़ता है। तो क्या है पित्त की थैली? जैसे कि आप सब व्यूअर्स जानते ही हैं कि पित्त की थैली में पथरी जो कि हो जाती है, जो कि लोग बहुत इस समस्या से परेशान हैं। काफी लोग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या इसका दवाई से पथरी निकल सकती है? तो पित्त की थैली, जैसे नाम में ही आ रहा है थैली शब्द, तो अगर थैली में पथरी है तो दवाई से थैली की पथरी कहाँ जाएगी? घुल तो सकती नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर है। तो उस थैली का ऑपरेशन करना पड़ता है, थैली निकालनी पड़ती है। पित्त की थैली में होता है बाइल, जिसको आपकी लैंग्वेज में बताया जाए बाइल। बाइल का काम क्या होता है? बाइल हमारी पाचन शक्ति के लिए होता है, शरीर के खाने के लिए। लोग बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने के बाद कि बाइल की समस्या है। समस्या ऐसे कुछ नहीं आती, उसमें बस परहेज रखना पड़ता है, तली हुई चीजें, चिकनाई का, और बाहर के फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ता है। वो एक तरीके से स्टोरेज रखती है जितना चाहिए पाचन क्रिया के लिए, उसका काम ये होता है। इसका बस उसका ऑपरेशन हम दूरबीन के द्वारा किया जाता है। मात्र 3 चीरों में ऑपरेशन करते हैं। 3 छोटे छोटे चीरे आते हैं, एक नाभि पे, एक नाभि से ऊपर, एक इस साइड पे। 3 चीरों के द्वारा हम पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं। और तीसरे ही दिन मरीज की छुट्टी कर देते हैं जी। और 7वें ही दिन मरीज जहाज में बैठ सकता है। अच्छा, जहाज में भी बैठ सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर कुकरेजा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो पित्त की थैली है, ये देखो अंग है और उसको निकालना ही पड़ता है, तो काम तो उसका भी जरूरी होगा। जैसे कि आपने भी बताया कि इसका मुख्यतः कारण क्या होता है और इसके अंदर पथरी बनने का भी क्या कारण मानते हैं? पथरी बनने का कारण के बहुत सारे विषय हो सकते हैं, जैसे कि पानी में कैल्शियम और लोगों की डिहाइड्रेशन, कम पानी पीना। कुछ जेनेटिकली होती है कि परिवार में हिस्ट्री चलती आ रही है। कुछ फैटी मिल्क हिस्ट्री होती है, जितना ज्यादा आप बाहर का खाना खाते हैं उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है, क्योंकि बाइल का एक पार्ट है वो, इसी वजह से पथरी बनती है। तो बाइल के अंदर एक कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट अगर आप बाहर के मील्स खाते हैं तो वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से पथरी फॉर्मेशन हो जाती है। तो इससे निकालने से कोई दुष्प्रभाव या बॉडी पे किस तरीके से होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि उसका काम होता है पाचन। बस हमें ऑपरेशन के बाद क्या समस्याएं आती हैं, किसी को दस्त ज्यादा ले जाते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, इंसान को कम खाना खाना है, एक टाइम पे बहुत भरपूर नहीं खाना, प्लस बहुत ज्यादा फैटी नहीं खाना। कि बहुत तली हुई चीजें डेली आप पूड़ी खा रहे हैं, डेली छोले भटूरे खा रहे हैं, इन सब का उपयोग नहीं करना होता। कर सकते हैं, ये भी नहीं कि मन मारना है, हाँ महीने में 15 दिन में एक आधी बार खा सकते हो। बिल्कुल। ये जो चीजें हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोग जो असमंजस की स्थिति में रहते हैं, करवाएं या ना करवाएं, इसको निकलवाएं या ना निकलवाएं, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर? देखिए, अगर आप इसका ऑपरेशन समय से करा लेते हैं तो ऑपरेशन के फायदे, तो सबसे बड़ी बात कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थैली फटे, बिना किसी मवाद बने, तो वो ऑपरेशन आसानी से हो जाता है। तो उसमें आसानी मरीजों के लिए ज्यादा है, डॉक्टर सर्जन के लिए कम है। दूसरी चीज, यदि आप पथरी का ऑपरेशन नहीं कराते तो पथरी पड़े पड़े मवाद बनाएगी तो इवन थैली फट जाएगी, और थैली फट जाएगी तो एक इमरजेंसी सर्जरी बन जाएगी। यदि मरीज अभी चल के आ रहा है तो वो ऐसा नहीं होगा, उस स्थिति में वो इमरजेंसी में पहुंचेगा, और उस स्थिति में फिर चीरा लगाना पड़ता है, दूरबीन के द्वारा नहीं होता। दूसरी चीज, पथरी पड़े 10 साल में कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ये भी जो गॉल ब्लैडर का, इसको सीए गॉल ब्लैडर बोलते हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है। तो इसीलिए किसी को पथरी है तो समय रहते इसका ऑपरेशन कराइए, और यदि छोटी पथरी है तो छोटी पथरी का एक सबसे बड़ा नुकसान है, वो खुल के
पित्त की नली में आ जाती है, जिसकी वजह से इंसान को पीलिया हो जाता है। फिर उस ऑपरेशन से पहले उस पेशेंट को स्टंट भी डलवाना पड़ता है, एंडोस्कोपी ईआरसीपी भी करानी पड़ती है, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो यदि किसी को पथरी दिखती है अल्ट्रासाउंड में तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी करा लीजिए, और दवाई से कोई रिजॉल्व नहीं होती पथरी। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर कुकरेजा जी, जनरल जो सर्जन हैं। लगातार जिस तरीके से पित्त की थैली से संबंधित हमने तमाम पहलुओं पर चर्चा की, इसी तरीके से अन्य बीमारियों पर भी हम आपको अलग अलग डॉक्टर्स के साथ आपको रूबरू कराएंगे। आपका इस इंटरव्यू से क्या सरोकार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय, आपका सवाल हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस इंटरव्यू के बारे में आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं, और इससे अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया।